छात्रावास की छात्रा ने बच्चे को दिया जन्म। नमस्कार, बीकेएम न्यूज की आज की बड़ी खबर के साथ मैं घनश्याम यादव। बीजापुर जिले के एक आवासीय संस्था में अध्ययनरत छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। पेट दर्द की शिकायत के बाद उसे संस्था में पदस्थ कर्मचारियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। विद्यालय के छात्रावास में छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया, हैरान कर देने वाली बात है। कोटा केबिन की एक छात्रा ने अस्पताल में बच्चे को जन्म देने की खबर से जिले में हड़कंप मच गई। इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी BR बघेल ने भी की है। पुलिस और शिक्षा विभाग के अफसर गंगालूर के अस्पताल पहुंच मामले की जांच की। अस्पताल ले जाने के बाद मामले का खुलासा हुआ। बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाका गंगालूर के कोटा केबिन में 12वीं की छात्रा के पेट में अचानक दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल के कर्मचारी गंगालूर के अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और स्टाफ को बताया कि वह गर्भवती है, तो सभी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। कुछ देर बाद छात्रा ने बच्चे को जन्म दे दिया। इसकी खबर मिलते ही कोटा केबिन से लेकर जिला मुख्यालय तक हड़कंप मच गया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि छात्रा की गर्भवती की भनक आज तक पदस्थ कर्मचारियों को नहीं लगी। हालांकि यह सब कैसे हुआ, इसका खुलासा मामले की जांच के बाद ही हो पाएगा। अब इस पूरे मामले में एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। सबसे बड़ी और आश्चर्य की बात यह है कि छात्रा गर्भवती थी और उसकी भनक यहाँ के स्टाफ तक को नहीं लगी। बड़ी संख्या में यहाँ छात्राएं रहकर पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन इस घटना से पता चलता है कि कोटा केबिन अधीक्षिका की छात्राओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर नक्सल इलाकों की छात्राओं की आवासीय संस्थाओं में लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। बीजापुर जिले में यह पहला मामला है जो एक छात्रा गर्भवती हुई और एक बच्चे को भी जन्म दिया है। मामले की गंभीरता देख कलेक्टर अनुराग पांडे ने अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है। दाखिल खारिज रजिस्टर के मुताबिक उसका डेट ऑफ बर्थ है 2004 और वो उसके मुताबिक 20 साल 19 से 20 साल की। सुनना ये क्या बात हुआ मैडम, आज बच्चा पता चला कि बच्ची का डिलीवरी हुआ है? सर, पहली बात तो कोई सिम्टम्स हमको नहीं दिखाई दिया। पिछले 1 साल हुए हैं मुझको हॉस्टल का प्रभार लेकर के, और 1 साल में कभी भी उस लड़की की तबीयत खराब नहीं हुई। और स्वास्थ्य परीक्षण की टीम जब आई थी तो उस दरमियान भी इस तरह का कोई सिम्टम्स उसमें नहीं पाया गया था या वो कुछ बता पाते। और लड़की सामान्य स्थिति में थी। फेयरवेल कार्यक्रम हुआ, 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ। हर कार्यक्रम में वो काफ़ी एक्टिव लड़की है, होशियार भी है और हर कार्यक्रम में हमेशा आगे रहती है। और अभी डांस के कार्यक्रम में भी वो पार्टिसिपेट की है और पेपर दे रही थी और 3 पेपर उसके हो चुके। हिंदी का हो गया, अंग्रेजी का हो गया, भौतिकी का पेपर हो गया। और हर कमरे में जाकर के मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रही हूँ और उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी और मुझको देखने पर उसमें कभी कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला है और जो लड़का है और लड़की दोनों बीजापुर के रहने वाले हैं और दोनों का मिलना बीजापुर में था। और 3 साल पहले लड़की घर से भाग गई थी, तो बहुत समझाने बुझाने के बाद वापस लेकर के आए थे। और उसके बाद ऐसी मंशा थी कि परीक्षा खत्म होने के बाद ये लोग आपस में शादी करने वाले हैं। मतलब मुझे आज 10:30 बजे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि गंगालूर कोटा केबिन की एक छात्रा डिलीवरी हुई। तो उनको रात्रि में पेट दर्द की शिकायत है और उन्हें गंगालूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ वो डिलीवरी हुई। और मैंने उसके बाद कोटा केबिन और हायर सेकेंडरी स्कूल वो दोनों में जाके उस बच्ची के बारे में पता किया कि बच्ची 12वीं क्लास की स्टूडेंट है और 12वीं में 3 पेपर वो दे चुकी है। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में लड़की की माताजी और लड़कों के पिताजी, ये दोनों से मुझे चर्चा हुई। तो इन लोगों का प्रेम प्रसंग 3 वर्ष पूर्व का है और ये लड़की 3 वर्ष पहले उस लड़के के लिए वो
मतलब वो लड़की के साथ वो भाग गई थी, क्योंकि वो आज वो किसी शिशु को जन्म दिया। और इसमें एक प्रकार से जो वार्डन है, वार्डन जिसका तबीयत खराब है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और उसकी परख नहीं होना मतलब एक प्रकार से उनकी अनभिज्ञता को दर्शाता है। और जिम्मेदारी तो अधीक्षक का माना जाएगा।